आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कि अगर हमने सप्लायर को ईमेल की, सप्लायर के साथ अकाउंट बनाया, ब्रांड के साथ अकाउंट बनाया, या ब्रांड के साथ जो है हमने उसको ईमेल की, तो उसके आगे हमारे पास दो चांसेस होंगे। एक, या तो वो हमारा अकाउंट एक्सेप्ट करेगा, हमें अलाउ करेगा कि हम उसकी प्रोडक्ट सेल करें, या तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा। अब अगर वो हमें अलाउ करता है तो वो हमें इस तरह की शीट भेजता है। ठीक है, वो हमें इस तरह की शीट भेजता है। अब जैसे ये एक सप्लायर है, केक ब्रांड यूएसए। ठीक है, केक ब्रांड यूएसए, इसने अपनी हर मंथ प्रोडक्ट लिस्ट भेजनी होती है, ये ऑथराइज है, इसके पास प्रोडक्ट अच्छी होती है। तो हमने इसको क्लिक किया और हमारे पास शीट जो है वो डाउनलोड हो गई। ठीक है, शीट हमारे पास डाउनलोड हो गई। इसी तरह हम लोग ये जो है टवेस्को की बात कर रहे थे। एक तो उनकी शीट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, बाकी ये भी हर मंथ प्रोडक्ट जो है वो उसको भेजते रहते हैं। आप इसको जो है वो जूम इन करेंगे और इनकी प्रोडक्ट जो है वो आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा साइज में इंक्रीज करते हैं। ओपन इन न्यू विंडो। एक हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई, केक ब्रांड यूएस की। इसको भी हम लोग ओपन कर लें और इसको भी। ये अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गई टवेस्को की। आप लोग यहाँ पर अगर देखें तो इन्होंने यूनिट यूपीसी दिए हुए हैं, यूनिट पर केस दिए हुए हैं, और नेट केस की जो है वो कॉस्ट दी हुई है। ब्रांड दिया हुआ है और फॉर्मेट। अब इन्होंने जो हमें वैसे लिस्ट भेजी है उसने उसमें हमें एसन नहीं भेजे। तो दूसरे जो सप्लायर ने हमें लिस्ट भेजी थी, जरा उसको भी ओपन करके देख ले। अब इसमें भी यूपीसी गिवन है, एसकेयू गिवन है, ब्रांड नेम गिवन है, और कैटेगरी नेम है, केस पैक साइज, और स्टॉक अवेलेबिलिटी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको एसन बहुत कम सप्लायर के साथ मिलेंगे। मोस्टली जो हमारे पास एक लिस्ट आती है उसमें यूपीसी ही गिवन होते हैं। ठीक है, उसमें मोस्टली यूपीसी ही गिवन होते हैं। फिर अगर हम यहाँ से वापस जाएं, और हम लोगों ने कल अप्लाई किया था की ही के साथ। ठीक है, की ही के साथ हम लोगों ने अप्लाई किया था, तो ये की ही ने रिस्पांस दिया हुआ है कि हमारे पास आपका ये रिस्पांस आ गया है और हम जो है इस पे काम कर रहे हैं। अब वो उसने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन क्या, कि आप जो है वो 1500 का ऑर्डर हर महीने, हर वीक में ले पाएंगे, और जो है आपके डू यू हैव फिजिकल स्टोर फ्रंट लोकेशन और डू मेंटेन एन ऑनलाइन रीसेलर अकाउंट। तो हम इन दोनों के आंसर इनको कर देंगे। इसके बाद ये हमें फिर इसी तरह की ईमेल भेजेंगे। थोड़े बहुत और क्वेश्चन होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन करते कराते इनके साथ अकाउंट बनाने में एक आधा महीना लग जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा सप्लायर है, ऑथराइज है, और इसके पास अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती हैं। जब इसके साथ भी अकाउंट बन जाएगा तो ये भी हमें बाकी दो सप्लायर की तरह एक इस तरह की शीट भेजेगा। अब हमारे पास जब शीट है तो इट्स मीन हम लोगों को सप्लायर ने या ब्रांड ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने अलाउ कर दिया है कि हम इन प्रोडक्ट को सेल करें। अब यहाँ पर एक बात है, इसके पास इतनी ज्यादा प्रोडक्ट है। ठीक है, जरा बिल्कुल इसको पकड़ के नीचे ले जाएं। कितनी? 15,000। ठीक है, और हो सकता है इसमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो सकता है इसमें बिल्कुल भी अच्छी प्रोडक्ट ना हो। तो 15,000 प्रोडक्ट चेक करने में हम लोगों के तो महीने लग जाएंगे। ठीक है, और महीनों पे अगर हम लोग गए तो टाइम वेस्ट होगा। अगर मिली भी सही, लेट्स सपोज 3-4 प्रोडक्ट बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है कि एक महीना बैठ के हम एक शीट को जो है टाइम दें। क्यों? क्योंकि हमने तो बात की थी, हम तो अप्लाई करेंगे जी डेली 50 सप्लायर को, 50 डिस्ट्रीब्यूटर को, 50 ब्रांड को। तो हम एक पे तो एक मंथ नहीं लगा सकते। ठीक है, हमारे पास एक ये शीट है, तो हमारे पास बाकी शीट्स भी तो हैं, हमने उनको भी तो देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्कैनर ऐप यूज करते हैं।
हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्कैनर ऐप। अच्छा, अकाउंट हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद हमारा अकाउंट या तो अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। ठीक है, अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। अगर अप्रूव हुआ तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी प्राइस लिस्ट। ठीक है, प्राइस प्राइस लिस्ट में प्रोडक्ट है इन थाउजेंड। ठीक है, इनके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है। अब इन प्रोडक्ट को स्कैन करने के लिए अगर हम लोग इन एक एक को चेक करेंगे तो हमारा होगा टाइम वेस्ट। और इस टाइम वेस्ट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्कैनर ऐप यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्कैनर ऐप। स्कैनर ऐप बहुत सारी हैं। ठीक है, एक है स्कैन अनलिमिटेड, एक है होलसेल इंस्पेक्टर, एक है हमारे पास एनालाइजर टूल। ठीक है, एक है हमारे पास एनालाइजर टूल। तो ये सब जैसा कि हम लोग बाकी टूल्स के बारे में बात करें, ये भी पेड है और इसके भी हम लोगों को मिल जाते हैं, मतलब टूल प्रोवाइडर। तो हम जो है उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब स्कैन अनलिमिटेड की बात करें, मैंने इसको जो है वो अलग से बाय नहीं किया हुआ, तो मैंने शेयर्ड पे जो है वो ये ऐप बाय की थी। ठीक है, शेयर्ड पे कैसे, अब अक्सर टूल नाम है उसका, ये मैंने आप लोगों के साथ भी इसी का ही नंबर शेयर किया था। ठीक है, तो मेंबर पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन हो गया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई है। तो हम अगर सब्सक्रिप्शन होती है तो यहाँ पर टूल गिवन होते हैं जो भी हम लोगों ने यूज करने होते हैं, हम उनको क्लिक करते हैं और हम फिर उस टूल को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारे पास शेयर टूल। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने बाय किए हुए होंगे शेयर टूल, वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, हम उनको क्लिक करके जो है वो यूज करते हैं। अब इसी तरह हमारे पास है एक एनालाइजर टूल। ठीक है, हमारे पास है एक एनालाइजर टूल, ये जो है अब एनालाइजर टूल है, हम इसको साइन इन करते हैं। अच्छा, हम इसको साइन इन कर क्यों रहे हैं, जो हमारे पास इतनी लंबी प्रोडक्ट की शीट आई पड़ी थी, हम जो है उसको एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हम हमारे पास सबसे पहले तो एक शीट होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एक शीट। तो हमारे पास एक शीट है, इसको मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इसको स्कैन करने के बाद मेरा भी बाद में काम इजी हो जाएगा और मैं आप लोगों को भी सिखा सकूंगी। तो हम लोग एक शीट निकालते हैं जिस पे हम लोगों ने काम करना है। आप लोगों के पास ईमेल में होगी, मेरे पास यहाँ पर गिवन थी। ये हमारे पास आ गई प्रोडक्ट की शीट, जिस पर हम लोगों ने करना है काम। ये अब चूंकि गूगल शीट है, हमारे पास एक्सेल की फाइल नहीं थी, तो हम लोग इसको कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड किस फॉर्मेट में करनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये हमारे पास हो गई डाउनलोड। ठीक है, FBA प्राइस लिस्ट। अब एनालाइजर टूल में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करनी है न्यू स्कैन, प्रोसेस स्प्रेडशीट, सिलेक्ट फाइल। ये हमारे पास लिस्ट आ गई, इसको हम लोग करेंगे ओपन। और ये अब जितनी भी उसमें प्रोडक्ट थी उसको इसने प्रोसेस किया। अब
बहुत सारी ऐसी शीट होती हैं जिनमें जो ऊपर के बॉक्सेस हैं उसमें कुछ डिफरेंट किस्म की चीजें लिखी भी होती हैं। तो जब हम एनालाइजर टूल में या स्कैन अनलिमिटेड में पुट करते हैं तो उसको समझ नहीं आती कि मैंने काम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपने मेक श्योर करना है, अगर आपकी शीट में इस जैसे इस शीट का देखें, इस तरह की कोई चीजें लिखी हुई हैं, तो इस आप इसको अनेबल एडिटिंग करके ये ऊपर वाली चीजें इनको डिलीट कर दें। ठीक है, अनेबल एडिटिंग करके आप ये ऊपर वाली चीजों को डिलीट कर दें। क्यों? क्योंकि चाहे एनालाइजर टूल कोई भी हो, वो हमेशा फर्स्ट लाइन को देखता है और उसी को देखते हुए ही वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। हमने इसको डिलीट किया, इसको जो है एक इस लाइन मतलब इस लाइन को पहली लाइन बनाया, और हम लोगों ने फिर एनालाइजर टूल में अपडेट किया। अपडेट करने के बाद ये अपडेट हो गई। वो पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी टाइप क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी टाइप यानी कि आपके पास प्रोडक्ट के एसन गिवन है, आपके पास प्रोडक्ट के यूपीसी गिवन है, या आप लोगों के पास प्रोडक्ट के ईआईएन गिवन है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट के यूपीसी या ईआईएन। हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यूपीसी। प्रोडक्ट आईडी कॉलम कौन सा है? हमारे पास प्रोडक्ट की आईडीज है यूपीसी और ईआईएन में। अब पूछ रहा है कॉस्ट किस कॉलम में गिवन है। तो आप यहाँ पर सेलर प्राइस और रेफरेंस कॉलम, इसमें जो है आप लोग कोई भी एक अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जिस भी कॉलम को चाहें कि वो आपकी शीट में रहे। ठीक है, तो हम लोग डिस्क्रिप्शन को कर लेते हैं क्योंकि यूपीसी तो ऑलरेडी स्कैन होंगे। ये चीजें हम लोगों ने सिलेक्ट की। ठीक है, और हम लोगों ने इसको कर दिया प्रोसेस। ठीक है, अब प्रोसेस करने के बाद ये क्या करेगा, ये इसमें जितने भी यूपीसी गिवन है वो उन तमाम प्रोडक्ट को अमेजोन पर ढूंढ कर हमें ला देगा। ठीक है, ये अब प्रोसेस कर रहा है। इतनी जो हमारे पास बड़ी लिस्ट थी, 15,000 प्रोडक्ट या 18,000, 20,000, 30,000 भी कभी कभी होती हैं, तो उसको हमें टाइम बाय टाइम देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं ताकि ये प्रोसेस कर ले। ये अब हमारे पास शीट जो है प्रोसेस हो गई, तो हम इसको करते हैं सिलेक्ट। और हमारे पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट में से इस टूल ने ढूंढी होंगी कि 94 प्रोडक्ट जो है अमेजोन पर अच्छी बिक रही हैं। ठीक है, 94 प्रोडक्ट जो है अमेजोन पर अच्छी बिक रही हैं। अब यहाँ पर कम सेल्स वाली प्रोडक्ट भी शो हो रही हैं, जिनमें कोई प्रॉफिट नहीं है वो भी शो हो रही हैं, और कम आरओआई वाली प्रोडक्ट भी शो हो रही हैं। तो हम इधर लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर कौन से? कि हमारी सेल जो है वो 100 से ज्यादा हो। ये हमारे पास सेल आ गई। हमारा प्रॉफिट जो है वो, हमारा प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो कितने के? 3 से। और हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 15 के। तो ये हमारे हमारे पास आ गया है फिल्टर। और हम इस शीट को अब कर सकते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इस फाइल को नाम देना होता है जो भी आपको याद रखे। तो मैं इसको इसके सप्लायर के नेम से सेव कर रही हूँ, और टुडे क्योंकि मैंने आज इस पे काम करना है। तो ये हमारे पास फाइल आ गई। अब हम इस फाइल को कर लेते हैं ओपन। इन दोनों प्रीवियस वालों को कर देते हैं बंद। डोंट सेव। तो यहाँ से करनी है आपने एडिटिंग अनेबल। ठीक है, और इस शीट को आप अपनी आसानी के लिए जिस तरह चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। मैं जो है वो प्राइस को पहले ले आती हूँ क्योंकि बाद में एनालिसिस करने के लिए प्राइस अगर शुरू में हो तो मुझे अच्छी लगती है और मुझे आसानी रहती है। कंट्रोल एक्स फेवरेट ये डिसाइड मैं करूँगी। और यहाँ पे जो है वो टाइटल का कॉलम बहुत बड़ा है, हम इसको कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट। और इसको नॉर्मल ले आएंगे। अब
हमने यहाँ पर क्रॉस चेक करना है और बाकी एनालिसिस करना है कि अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं तो ये अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 1 यूनिट की कॉस्ट है कितनी, 7.85, और यहाँ पे बिक रही है 22 की, 500 से ज्यादा सेल शो हो रही है। तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। FBA सेलर कितने हैं, 5। बट amazon भी नजर आ रहा है। हम लोगों के पास क्या कॉस्ट है इसकी, जरा दोबारा देखें। 7.85 की कॉस्ट है, और मैं नॉर्मली जो है वो $65 प्रेप के ऐड करती हूँ। तो ये हमारे पास तकरीबन तकरीबन 8.5 के करीब प्रोडक्ट की कॉस्ट बन जाएगी। 8.5 प्रोडक्ट की कॉस्ट बन गई, तो ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल है, FB सेलर भी है। उसके बाद हम लोग जाते हैं कीपा में, इसकी प्राइस देखते हैं। प्राइस भी काफ़ी हद तक नॉर्मल है, अमेजोन आता जाता रहा है। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसकी प्राइस प्रीवियस 3 मंथ में क्या रही है। 22, 19, 18। तो 18 पे रख कर देख लें कि हमारे पास अगर इस प्रोडक्ट की प्राइस 18 पर आ गई तो क्या होगा। तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो काफ़ी कम बच जाएगा। और अब हम देखते हैं कि इसके 18 पर आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम लोग जाएंगे बाय बॉक्स में। तो हमारे पास amazon को 15% बाय बॉक्स मिला है। ठीक है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। दूसरा, हमारे पास एक ने बहुत ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है, लेकिन वो FBM है, इसलिए उसको स्टॉक, उसको बाय बॉक्स इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा। 500 सेल है तकरीबन, और बाय बॉक्स की रोटेशन जो है वो अच्छी है। और एक और चीज़ पे, इस पे सेलर काफ़ी ज़्यादा है। तो चांसेस तो हैं कि प्राइस जो है वो कम हो सकती है। और जिसने इतना ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है उसने प्राइस रखी हुई है 24। इट्स मीन इससे तो हमें नहीं डरना चाहिए। ठीक है, फिर इसने प्राइस जो रखी, 290 का स्टॉक इसके पास है, और इसको बहुत ही कम बाय बॉक्स मिल रहा है। तो मीन ये अभी सेलर एक्टिव नहीं है, या जो भी है, इसको 1 महीना पहले बाय बॉक्स मिला था। बाकी रह गया ये, तो इनके पास स्टॉक काफी कम है। मीन अगर हम लोग 50 यूनिट की टेस्टिंग कर लें, 50 यूनिट बाय कर लें, तो ये हमारे लिए एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। तो मीन हमें इसने अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाई एनालाइजर ने, हम इस प्रोडक्ट को फाइनल कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट हो गई फाइनल। उसके बाद इसी तरह हम 1 बाय 1 सारी प्रोडक्ट को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये टूल जो है वो कभी कभी टू पैक ऑफ 2 को, पैक ऑफ 3 को निकाल के ले आता है, लेकिन जो कॉस्ट लगी हुई होती है वो पैक ऑफ 1 की लगी हुई होती है। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो इसने BSR को देखते हुए एक सेल्स निकाल दी कि 100+ सेल्स है। लेकिन हम यहाँ पर जब आकर देखते हैं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, और जो ये स्पेसिफिक वेरिएशन है, इसकी सेल जो है वो काफ़ी कम है। और दूसरा, बहुत सारे लोग इसको FBM कर रहे हैं, FBA एक कर रहा है। तो अगर हम FBM कर सके इस प्रोडक्ट को, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, तो वेल एंड गुड। फिर जो है हम, जिस तरह हम लोगों ने पहली प्रोडक्ट की प्राइस देखी, सारा कुछ देखा, हम इसको देखकर अगर हमें लगे कि ये प्रोडक्ट सही है, हमारे क्लाइंट को अच्छी लग जाएगी, हमारे क्लाइंट ने हमें ऐसी प्रोडक्ट ऐड करने को कहा है, तो हम उसके साथ जो है वो जा सकते हैं। तो हमने 1 बाय 1 जो भी प्रोडक्ट स्कैन हुई है हमने उसको देखना है। ठीक है, और देखने में मोस्टली जो एक गलती होती है वो यही, ये टूल करता है कि कभी कभार यहाँ पर पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 7, 8 भी होता है, लेकिन उसने जो कॉस्टिंग लगाई भी होती है वो पैक ऑफ 1 की होती है। तो हमने यहाँ से टूल में स्कैन होने के बाद भी सारी प्रोडक्ट को दोबारा चेक करना है, और देखना है कि टूल ने सही काम किया है या नहीं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास 45 प्रोडक्ट्स हैं, जो आई थिंक 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे में हम लोग चेक कर लेंगे। तो कहाँ, जहाँ पर हमारा 2 महीने का काम था, 15,000 प्रोडक्ट थी, वो हम लोग 2 घंटे में कर रहे हैं। यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगी, ये आपके पास होलसेल की प्रोडक्ट है।
आप इनको सेल कर सकते हैं $50 से लेकर 150 $200 तक जो है आप इनको सेल कर सकेंगे। ये ऑथराइज सप्लायर है। ये जो है आपके अमेजोन में कोई भी अगर इशू आता है तो ये सॉल्व करेंगे, और इस तरह की प्रोडक्ट निकाल कर आप अपनी सर्विसेज देंगे। और आई डोंट थिंक ये इतना मुश्किल है। आप 7-8 सप्लायर की प्रोडक्ट तो निकाल ही सकते हैं 1-2 वीक में। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए।